अखिलेश यादव को लेकर आ रही है अब तक की सबसे बड़ी यहां पर खबर, क्योंकि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल के नए दावे से मची अब इंडिया अलायंस के बीच अब नई खलबली। जी हां, इंडिया अलायंस का नेता कौन, यही सवाल यहां पर अब नई हलचल सियासी गलियारों में ले आया है। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा चुनाव के बाद संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली हार के बाद अब इंडिया अलायंस के संयोजक या नेता को लेकर नई सिरे से चर्चा छिड़ गई है। तो वहीं आप सभी को बता दें कि लोकसभा चुनाव साल 2024 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों और अन्य उपचुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली हार का असर अब इंडिया अलायंस में उसकी जगह पर भी पड़ रहा है। उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि टीएमसी मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता होना चाहिए। इतना ही नहीं, उस वक्त जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में वो इंडिया अलायंस की बैठक में सुझाव देंगे। अब टीएमसी सांसद कृति आजाद ने फिर इसी बात को दोहरा दिया है कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता या संयोजक होना चाहिए। बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया अलायंस यानी भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन का गठन हुआ था। बाद में नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी नित्य राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हाथ थाम लिया था। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे में इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा सीटें क्रमशः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी को मिली है। अब बीते कुछ महीनों में विधानसभा चुनावों के नतीजे में कांग्रेस को मिली हार के बाद नए नेता और संयोजक की चर्चा होनी शुरू हो गई है। कीर्ति आजाद के बयान के बाद समाजवादी पार्टी नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी इस बात को हवा देते हुए कह दिया है कि विपक्षी गठबंधन में से कई नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के संयोजक पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसी तरह की चर्चा इंडिया यहाँ गठबंधन के कुछ और राजनीतिक दलों के बीच में भी चलनी शुरू हो गई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस के भीतर सियासत का ऊंट किस करवट यहाँ पर बैठता है, क्योंकि आप सभी को तो पता ही है कि लोकसभा चुनाव के बाद संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली हार के बाद अब इंडिया अलायंस के संयोजक या नेता को लेकर सिरे से चर्चा होनी शुरू है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो यहाँ पर दिल्ली चुनाव से पहले न्याय यात्रा है या फिर उनकी भारत जोड़ो यात्रा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब फिसलती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ एक तुक्का था। अब जनता के बीच में उनकी वो जो साख उन्होंने बनाई थी इन सारी यात्राओं से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खोती जा रही है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूल रहे हैं आप।